महाभारत के युद्ध में नियम तो कई बार तोड़े गए, लेकिन एक रात ऐसी थी जिसने धर्म और अधर्म की सारी हदों को पार कर दिया। यह कहानी एक पिता के साथ हुए धोखे और एक बेटे के ऐसे क्रूर बदले की है जिसने विजेताओं को भी हिला कर दिया। यह उस विश्वासघात की कहानी है जिसने एक महान गुरु को घुटनों पर ला दिया और इतिहास के सबसे भयानक प्रतिशोध को जन्म दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध का 15वां दिन था। कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य पांडव सेना पर काल बनकर टूट रहे थे। उनका संहार इतना भीषण था कि खुद श्री कृष्ण भी चिंता में पड़ गए। वो जानते थे कि जब तक द्रोण के हाथ में शस्त्र हैं, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। उन्हें रोकने के लिए, उन्हें तोड़ देने के लिए। अब सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि छल का सहारा लेना होगा। और यहीं से उस धोखे की कहानी शुरू हुई है जिसने पूरे युद्ध का रुख पलट दिया। श्री कृष्ण की योजना के तहत भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार गिराया। इसके तुरंत बाद पूरी पांडव सेना में शोर मचा दिया गया। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। जब यह खबर गुरु द्रोण तक पहुंची तो उन्हें यकीन नहीं आया। उनका बेटा अश्वत्थामा तो अजेय था, उसे कौन मार सकता है? सच का पता लगाने के लिए उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछने का फैसला किया, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। द्रोण ने पूछा, युधिष्ठिर, क्या यह सच है कि मेरा पुत्र मारा गया? भारी मन से युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। यानी अश्वत्थामा मारा गया, नर है या हाथी ये पता नहीं। लेकिन युधिष्ठिर ने जैसे ही धीमे स्वर में नरो वा कुंजरो वा कहा, श्री कृष्ण ने जोर से अपना शंख बजा दिया। शंख के उस भयंकर शोर में द्रोण आखिरी शब्द सुन ही नहीं सके। उन्हें लगा कि उनका इकलौता बेटा, उनके जीवन का सहारा, सच में नहीं रहा। पुत्र के शोक में डूबे उस महान योद्धा ने अपने हथियार नीचे फेंक दिए और रथ पर ही अपनी आंखें बंद करके बैठ गए। उन्हें इस लाचार अवस्था में देखकर द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने जिसने अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी, आगे बढ़कर अपनी तलवार से निहत्थे द्रोणाचार्य का सिर काट दिया।
जब अश्वत्थामा को पता चला कि उसके पिता की छल से हत्या कर दी गई है, तो उसका दुख एक भयानक गुस्से में बदल गया। उसके पिता एक महान गुरु को निहत्था करके मारा गया था। यह युद्ध का नियम नहीं, सरासर अधर्म था। उसने उसी पल कसम खाई कि वो पांडवों से इसका ऐसा बदला लेगा, बदले की आग में जलते हुए। जिसके लिए उसे चाहे धर्म की हर सीमा क्यों न तोड़नी पड़े। युद्ध के 18वें दिन जब दुर्योधन हार चुका था और युद्ध लगभग समाप्त हो गया था, तब अश्वत्थामा का प्रतिशोध जागा। आधी रात को कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ वो पांडवों के शिविर की ओर निकल पड़ा। वो महाभारत के इतिहास की सबसे काली रात थी। अश्वत्थामा ने सोते हुए योद्धाओं पर हमला करने का फैसला किया। जो युद्ध के नियमों का सबसे घिनौना उल्लंघन था। उसने भगवान शिव द्वारा दी गई शक्तियों का आवाहन किया और पांडव शिविर में घुस गया। अंधेरे में उसने सबसे पहले अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न को बेरहमी से मार डाला। फिर बदले की भावना में अंधा होकर उसने उन पांचों को मार डाला जिन्हें वो पांडव समझ रहा था, लेकिन वे द्रौपदी के 5 निर्दोष सोते हुए पुत्र थे। उसका नरसंहार यहीं नहीं रुका। पता है, उसने शिखंडी समेत पांडव सेना के कई बचे हुए योद्धाओं को भी मार डाला और फिर पूरे शिविर में आग लगा दी। यह बदला इतना क्रूर था कि मौत की कगार पर पड़े दुर्योधन ने भी इसकी निंदा की। क्या इस तरह का बदला लेना कभी भी सही हो सकता है? यह बहादुरी नहीं, बल्कि कायरता और अधर्म की पराकाष्ठा थी। जब पांडवों को इस नरसंहार का पता चला तो उनका खून खौल उठा। अर्जुन ने अश्वत्थामा को सजा देने की कसम खाई। उन्होंने अश्वत्थामा को महर्षि व्यास के आश्रम में घेर लिया। खुद को घिरा देख अश्वत्थामा ने अपने आखिरी और सबसे विनाशकारी अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जवाब में अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए महर्षि व्यास ने दोनों को अपने अपने अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को इसे वापस लेना नहीं आता था। तब बदले की आग में अंधे हो चुके अश्वत्थामा ने
उस अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की विधवा उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी, ताकि पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाए। एक अजन्मे बच्चे को मारने की यह कोशिश सबसे बड़ा पाप था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा की। लेकिन अश्वत्थामा को उसके पापों की सजा दी, जो उसे बीमारियों, कष्टों और किसी भी हथियार से बचाती थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से मौजूद दिव्य मणि छीन ली। फिर श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, अश्वत्थामा, तूने जो पाप किए हैं उनकी सजा तुझे युगों युगों तक भुगतनी पड़ेगी। तुम हजारों सालों तक इस धरती पर अकेले भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध आएगी। यह अमरता तुम्हारे लिए कोई वरदान नहीं, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाला श्राप होगी। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे धोखा और बदला एक विनाशकारी चक्र को जन्म देते हैं। एक झूठ ने एक महान गुरु की जान ले ली, और उस धोखे से पैदा हुए बदले ने एक वीर योद्धा को एक शापित आत्मा बना दिया, जो आज भी अपने पापों का बोझ ढो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या अपने पिता के साथ हुए धोखे का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा का यह कदम किसी भी तरह से सही था? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।